एक जमाने में एक बादशाही में जहाँ सूरज हमेशा चमकता था और रंगों की लामुतनाही सफ़ों में फूल खुलते थे, वहाँ इज़ाबेला नामी एक मासूम शहजादी रहती थी। वो अपने मेहरबान दिल, उसकी नर्म रूह और उसकी चमकीली खूबसूरती के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और कहा जाता है कि उसकी हंसी से उदास तरीन दिनों में भी खुशी मिलती है। इसके बिल्कुल बरक्स, बादशाही की सरहदों से बहुत दूर एक तारीख और मुड़े हुए जंगल में, जहाँ रोशनी शाज़ और नादिर ही पहुँचती थी, वहाँ मोरगाना नामी एक शैतानी चुड़ैल रहती थी। वो एक बड़ी ताकत की जादूगरनी थी, जिससे बहुत से लोगों को इसके मकरू मंतर और मजमूम बर्ताव का खौफ था। मोरगाना ने इज़ाबेला और उसकी बादशाही से पैदा होने वाली खुशी और खूबसूरती के लिए शदीद हसद और नफरत का सहारा लिया। मोरगाना की नफरत की जुड़ें एक अलमनाक माजी में थी। बहुत पहले वो खुद एक खूबसूरत नौजवान औरत थी जो जादू के फ़न में हुनरमंद थी, लेकिन इसकी ख्वाहिश और लालच ने इसे ममनुआ ताकतों की तलाश में ले लिया था, जिसने इसकी रूह को ख़राब कर दिया था और इसे इस शैतानी जादूगरनी में तब्दील कर दिया था जो वो बन चुकी थी। इसकी खूबसूरती मध्यम पड़ गई और उसकी जगह एक बटी हुई शक्ल उभरी जो उसके दिल के अंदर की तारीकी को जाहिर करती थी। वो जितना ज्यादा सिया जादू में डूबती गई, इतना ही वो उन लोगों से हसद करती थी जिनके पास अभी तक वो रोशनी थी जो वो खो चुकी थी। एक नाखुशगवार दिन मोरगाना ने वो चीज़ छीनने का फैसला किया जो वो कभी नहीं कर सकती थी। उसने शहजादी इज़ाबेला को पकड़ने और उसकी खूबसूरती और मासूमियत को ख़त्म करने के लिए मकरू मंसूबा बनाया, इस उम्मीद पर कि वो खुद को बहाल कर ले। अपने आप को एक बूढ़ी भिखारी औरत का रूप धार कर मोरगाना ने बादशाही का सफ़र किया और महल का रास्ता बनाया। महल के मैदान इज़ाबेला की 18वीं सालगिरह की तैयारियों से भरे हुए थे। ये एक अजीम अलशान तकरीब होना था जिसमें उमरा और आम लोगों को अपनी प्यारी शहजादी की खुशी में खुशी मनाने के लिए मदऊ किया गया था। मोरगाना महल के दरवाजों के करीब पहुंची। उसकी शक्ल आजिज़ और कमज़ोर थी। मुहाफिजों ने, जो शहजादी इज़ाबेला की सब पर मेहरबानी के आदी थे, इसे दाखिले की इजाज़त दे दी। अजीम अलशान हाल में शहजादी खुद जश्न के आखिरी मराहिल की निगरानी कर रही थी। इसके सुनहरी बाल उसकी पीठ से नीचे आ गए और उसकी जमुर्द की आंखें जोश से चमक रही थी। वो एक फजल और गर्मजोशी के साथ चली गई जिसने अपने आसपास के सभी को मशहूर कर दिया। मोरगाना भेस बदल कर और गैर पहचानी गई, बगैर किसी शक व शुबा के इससे राब्ता करने के काबिल थी। प्यारे बच्चे, मोरगाना ने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज़ कमजोरी के साथ कांप रही थी। मैंने आपको आपकी सालगिरह का तोहफा पेश करने के लिए दूर दूर का सफर किया। इज़ाबेला का दिल हमदर्दी से फूल गया। बराकरम, आओ बैठो और आराम करो, उसने बूढ़ी औरत को कुर्सी की तरफ रहनुमाई करते हुए कहा। आपका यहाँ बहुत खैर मकदम है। ये तुम किस तोहफे की बात कर रही हो? मोरगाना की आंखें बदतमीजी से चमक उठी जब वो अपनी फटी हुई चादर तक पहुंची और एक छोटा सजा हुआ डब्बा तैयार किया। उसने इसे इज़ाबेला के हवाले करते हुए कहा, इस डब्बे के अंदर बहुत खूबसूरती का दिलकशी है जो आपको हद से ज्यादा खुशी देगा। शहजादी ने डब्बा लिया। इसका तजस्सुस बढ़ गया। जैसे ही इसने इसे खोला, एक नर्म सुनहरी चमक नमूदार हुई और उसे एक अजीब परफितन गर्मजोशी अपने लपेटे में महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करती, चमक तेज हो गई और इसे पूरी तरह लपेट लिया। कमरा घूमता दिखाई दे रहा था और अंधेरे ने इसके हवास पर काबू पा लिया था। जब इज़ाबेला बेदार हुई तो उसने खुद को मोरगाना की खूह के अंदर एक सर्द नम चैम्बर में पाया। इसकी नाजुक कलाइयों को जंजीरों ने जकड़ लिया और कभी रोशन दुनिया एक दौर की याद लग रही थी। मोरगाना इसके सामने खड़ी थी, अब भेस में नहीं। उसकी आंखें फतह से चमक रही थी। आपके नए घर में खुश आमदीद शहजादी, मोरगाना ने तंज किया। तेरी खूबसूरती और पाकीज़गी जल्द ही मेरी हो जाएगी इज़ाबेला। अगरचे खौफज़दा थी, उसने अपनी हिम्मत को तलब किया। तुम कभी कामयाब नहीं होगी मोरगाना। इस बादशाही की रोशनी तुम्हारी तारीकी से नहीं बुझेगी। मोरगाना हंस पड़ी, ऐसी आवाज़ जो किसी भी गर्मजोशी से आ रही थी। हम इसके बारे में देखेंगे, उसने जवाब दिया और अपने हाथ की लहर के साथ उसने एक ऐसा जादू किया जिसने इज़ाबेला को गहरी जादुई नींद में डुबा दिया। वापस ममलकत में लोग अपनी प्यारी शहजादी की अचानक गुमशुदगी पर परेशान थे।
बादशाह और मलिका, दिल शिकस्ता और मायूस, बादशाही के सबसे काबिल एतमाद शूरवीरों और जादूगरों से मदद तलब की। उन्होंने जमीन को छान मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इजाबेला का कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान सर सीड्रिक नामी एक नौजवान नाइट, जो शाही खानदान के साथ अपनी बहादुरी और अटल वफादारी के लिए जाना जाता था, ने शहजादी को ढूंढने और बचाने के लिए जाती जिदोजहद का आगाज किया। मोर्गाना के सिया जादू की कहानियों और सरोगों के सबसे धुंधले से रहनुमाई करते हुए उसने खौफनाक जंगल में कदम रखा, जहां चंद लोगों ने चलने की हिम्मत की। जंगल डरावने ख्वाबों की जगह था, मुले हुए दरख्तों और साए के साथ जो अजाब की सरगोशियां करते दिखाई दे रहे थे। सर सीड्रिक ने अपने अज़्म और इजाबेला को एक बार फिर महफूज देखने की उम्मीद से काम लिया। कई दिनों के खतरनाक सफर के बाद आखिरकार वो मोर्गाना के मरकज तक पहुंच गया। अपनी तलवार खींचकर और उसके दिल को तेज करते हुए सर सीड्रिक ने अपने तारीख हुजरे में मोर्गाना का सामना किया। चुड़ैल इसकी अचानक जाहिरी शक्ल से हैरान रह गई, लेकिन जल्दी से अपना सुकून बहाल कर लिया। इसकी आंखें हकारत से तंग हो रही थी। बेवकूफ नाइट, उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे शिकस्त देकर शहजादी को बचा सकते हो? मैं इसे वापस लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूंगा, सर सीड्रिक ने जवाब दिया। इसकी आवाज मुस्तहकम और पुरज़्म थी। एक शदीद जंग शुरू हुई, चैम्बर में गूंजने वाले सिया जादू के खिलाफ सटील का तसादुम। सर सीड्रिक ने बहादुरी से लड़ा, इसकी हिम्मत गैर मुतज़लज़ल थी। मोर्गाना के ताकतवर मंत्रों के बावजूद वो उसे पीछे छोड़ने में कामयाब हो गया और फैसला कुन झटका लगा। मोर्गाना कमजोर और शिकस्त खुर्दा जमीन पर गिर गई। उसकी तारीख ताकतें खत्म हो रही थी। मोर्गाना के जवाल के साथ इजाबेला को असीर करने वाला जादू टूट गया। वो बेदार हुई। सर सीड्रिक को अपने ऊपर खड़े देखकर उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी। इसका इजहार राहत और थकन का मुरक्कब था। उसने जल्दी से इसे इसकी जंजीरों से आजाद कराया और दोनों ने मिलकर डाइन की खूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। सल्तनत में वापसी का सफर मुश्किल था, लेकिन उम्मीद के नए एहसास से भरा हुआ था। जब वो आखिरकार वापस आए तो बादशाही खुशी के जश्न में फूट पड़े। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गिले लगाया। खुशी के आंसू उनके चेहरों पर बह रहे थे। लोगों ने अपनी शहजादी और इस बहादुर नाइट के लिए खुशी का इजहार किया जिसने इसे बचाया था। इसके बाद के दिनों में इजाबेला और सर सीड्रिक करीब आ गए। उनका रिश्ता इस आजमाइश से मजबूत हुआ जिसका उन्होंने एक साथ सामना किया था। बादशाही इजाबेला की हमदर्द हुक्मरानी के तहत तरक्की की मनाजिल तय करती रही और मोर्गाना की तारीकी की याद माजी में मध्यम हो गई। मोर्गाना अपने इख्तियारात छीन कर उसी जंगल में घूमने के लिए छोड़ गई जिस पर उसने कभी हुक्मरानी की थी। उसे अपनी हसद और ख्वाहिश की असल कीमत का एहसास हुआ। उसने अपने बकिया दिन तन्हाई में गुजारे, अपने इंतखाब और अपनी खोई हुई जिंदगी की अक्कासी करते हुए। जहाँ तक इजाबेला और सर सीड्रिक का ताल्लुक है, उनकी कहानी लेजेंड बन गई। बहादुरी, मोहब्बत और तारीकी पर रोशनी की पायदार ताकत की कहानी। और इस तरह बादशाही मुसलसल चमकती रही, जो उसके लोगों की ताकत और नेकी का सबूत है, और मासूम शहजादी जो कभी इसका रहनुमा सितारा रही थी।